महर रोते हुए अरसलान के सीने से लगी हुई बोल रही थी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सुन रहे हो ना? मैं ये भी नहीं कहूंगी कि तुम सलमान से ज्यादा मेरे लिए अहम हो। और हाँ, मैं कभी तुमसे आई लव नहीं कहूंगी, बस तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। महर की आवाज लरज रही थी। और जो कुछ तुमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, इसकी वजह से मैं इतना रोई हूं। इसका हिसाब अभी बाकी है। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाकर कहा, अलिफा दयार तो मैंने भी कभी तुम्हारा नहीं रखा। मैं भी तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि हिना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मुझे महविश से ज्यादा अच्छी लगती हो। ये भी नहीं कहूंगा कि आई लव यू हिना। वो जानबूझकर छेड़ रहा था। और हाँ, सलमान के आते ही तुम इसके बराबर बैठकर खाना खाती रहती थी, मुझे नजरअंदाज करती रही। मुझसे तलाक लेने पर भी तुमने इनकार नहीं किया। इस सब का हिसाब भी अभी बाकी है। वो इसे खुद से जरा पीछे करता है, इसके आंसू साफ करता है और उसके नाराज चेहरे को देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है। हिना को लगा, अब शायद वो अपने दिल की बात कह देगा। कम अज कम एक बोसा ही दे दे। वो आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे अरसलान उसे छोड़कर सोफे पर जा बैठा। वो जैसे अंदर से जल उठी। हिना सोच भी ना सकी कि ऐसे वक्त में वो इसे छोड़ देगा। अरसलान ने तंजिया लहजे में पूछा, क्या हुआ? आंखें क्यों बंद की थीं? वो सब कुछ जानता था। वो जानता था इसकी जिद्दी बीवी इस वक्त क्या चाहती है। वो इसके मुंह से एक लंबा चौड़ा एतराफ मोहब्बत सुनना चाहती थी, लेकिन अरसलान ने दिल में तय कर लिया था, जब तक हिना खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, मैं इसे अपने करीब नहीं आने दूंगा। वो ये देखना चाहता था कि वो कब तक अपनी अना की दीवार कायम रखती है। हिना ने गुस्से से कहा, तो तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे? लड़का हो और तुम्हारा फर्ज बनता है पहले इजहार करना। अरसलान ने हल्के से तंज के साथ जवाब दिया, हरगिज नहीं। अगर महविश होती ना, तो मेरे मुंह से फौरन मोहब्बत का इजहार निकल आता। आखिर वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो जानबूझकर उसे तपा रहा था। दोनों की सारी जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे को तपाती गुजरी थी। हिना का गुस्सा अब भड़क उठा। अच्छा तो ठीक है, और मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगी। अरसलान फौरन इसके सामने आ खड़ा हुआ। सच? वाकई नहीं करोगी? वो रोती हुई बोली, हाँ, नहीं करूंगी। किसी और लड़की से शादी कर लो। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरसलान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जब तक नई लड़की नहीं मिलती तब तक तुम्हारे साथ ही गुजारा कर लेता हूं। हिना ने गुस्से से कहा, हरगिज नहीं। मेरे कमरे से बाहर जाओ। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुमसे बात भी करूं। अरसलान ने संजीदगी से कहा, जरा सोचो, तुम मुझे अपने कमरे से निकाल रही हो, और बहुत जल्द तुम्हें खुद मेरे कमरे में आना होगा। मैं नहीं आऊंगी, वो जिद से बोली। अच्छा, पक्का? इसने चैलेंज दिया। हाँ, नहीं आऊंगी। अब जाओ यहां से। अरसलान खामोशी से कमरे से निकल गया और हिना की आंखों में आंसू तैरने लगे। अगली सुबह पूरे घर में अजीब सी हलचल थी। नाश्ते की मेज पर बैठे सब लोग अपनी अपनी बातों में मगन थे, मगर आयशा की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। ईहान वहां नहीं था। सायरा बेगम ने गहरी सांस लेकर ऐलान किया, सब शादियां एक ही दिन होंगी। सलमान और महर का निकाह भी जुमे को, और ईहान और आयशा की रुखसती भी इसी दिन। ये सुनकर आयशा के हाथ से चम्मच गिर गया। दिल जैसे सीने से बाहर आ गिरा हो। नाइला बेगम बोले, तो फिर सलमान की खुशियां भी इसी दिन देख लेते हैं। मगर सलमान ने फौरन इनकार कर दिया।
वो महल का हाथ थामे बेफिक्री से बोला, मैं एक दिन भी अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। महल शर्मा कर नजरें झुका गई। घर भर में दबी दबी मुस्कुराहटें फैल गई। इसी लम्हे कमाल साहब और सायरा बेगम की आंखों में नमी उतर आई। कमाल साहब ने सबके सामने ईहान से मुखातिब होकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत ज्यादती की है। आज मैं सबके सामने तुमसे मुआफी मांगता हूं। ईहान जैसे साकित हो गया। अंकल प्लीज। इसकी आवाज कांप गई। मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। कमाल साहिब की आंखें भर आईं। आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरा घर, मेरा कारोबार, सब कुछ तुम्हारा है। सायरा बेगम जब्त न कर सकी। वो उठकर ईहान से लिपट गई। बरसों बाद एक माँ ने अपने बेटे को खुलकर सीने से लगाया था। ये मंजर देखकर आयशा का दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। वो खुश होनी चाहिए थी, मगर क्यों लग रहा था जैसे कुछ इसके हाथों से फिसल रहा हो। ईहान का फैसला। शाम को ईहान अपने कमरे में कपड़े पैक कर रहा था। आयशा दरवाजे पर आकर रुक गई। क्या करने आई हो? ईहान ने जानबूझकर सख्त लहजा रखा। दादी ने कहा था तुम्हारी पैकिंग करवा दूं। आयशा ने रुख मोड़ कर कहा, वैसे भी मैं चाहती हूं तुम यहां से चले जाओ। ये अल्फाज ईहान के दिल में तीर की तरह लगे। वो एक झटके में इसके करीब आया, इसका बाजू थमा और पिल भर में फासला खत्म कर दिया। इतना बारा लगता हूं तुम्हें। आयशा घबरा गई। ईहान, दरवाजा खुला है। वो तल्खी से मुस्कुराया। ओ, यानी दरवाजा बंद होना चाहिए। वो दरवाजा लाग कर आया। अब बताओ, फिर क्या करना चाहिए? आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जिससे वो डरती भी थी और जिसकी ख्वाहिश भी। मुझे छोड़ो, इसने सरगोशी की। ईहान ने इसके चेहरे के करीब आकर कहा, झूठ मत बोलो। तुम मुझे देखने आई हो कि 7 दिन कैसे गुजारोगी मुझे देखे बगैर? आयशा नजरें चला गई। वो इसके करीब आया, फिर अचानक पीछे हट गया। दरवाजा खुला है। आयशा जैसे होश में आ गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। ईहान मुस्कुरा दिया। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह आयशा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। आंखें बार बार मोबाइल की तरफ जाती, मगर ईहान की तरफ से कोई पैगाम नहीं था। बहुत अच्छा, इसने दिल ही दिल में कहा। अब खामोशी का खेल शुरू हो गया है। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल चली गई, ये सोचकर कि शायद दिल कुछ हल्का हो जाए। वो मुलाकात। ईहान एक स्टोर में खड़ा अपने लिए शर्ट्स देख रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने इसे चौंका दिया। ईहान। वो पलटा तो सामने हिरा खड़ी थी। एक लम्हे के लिए माजी पूरी शिद्दत से लूट आया। हिरा ने नजरें झुका ले। मैंने सुना है तुम्हारी शादी आयशा के साथ हो रही है। ईहान ने सर्द लहजे में कहा, ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है हिरा। कोई नई बात हो तो कहो। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ईहान ने हाँ में सर हिलाया। वो फूड कोर्ट में या बैठे। ईहान ने 2 जूस मंगवाए। हिरा की आवाज भर आई, ये सब आयशा का क्या धुरा था? तुम जानते थे ना? फिर भी तुमने इससे निकाह क्यों किया? ईहान ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं। मेरे नसीब में आयशा थी, तुम नहीं। और तुम्हारे नसीब में कोई और है, मैं नहीं। हिरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो टूटती आवाज में बोली, मुझे अब समझ आया कि आयशा शुरू से तुम्हें चाहती थी। इसने मुझे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए सब किया।
ईहान ने नरमी से कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी आयशा से है। वो लम्हा जैसे ही ये जुमला ईहान के मुंह से निकला, सामने खड़ी आयशा ने सब कुछ सुन लिया। इसके हाथ से शॉपिंग बैग्स छूट गए, आंखों में आंसू, दिल में आग और चेहरे पर बेयकीनी। तो मैं दुश्मन हूं? इसका दिल चीख उठा। वो पलटी और तेजी से चल दी। आयशा! ईहान घबरा कर उठा, मगर वो नहीं रुकी। वो लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। ईहान सीढ़ियां दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। मेरी बात सुनो, इसने पुकारा। आयशा ने आंसू साफ किए और चीख कर कहा, आई हेट यू। गाड़ी आगे बढ़ गई। गलत फहमी की रात। आयशा अपने कमरे में बंद रो रही थी। फोन बंद, दरवाजा बंद, दिल बंद। मैंने खुद को इसके सामने इतना गिरा दिया। वो सिसकी, और वो मुझे दुश्मन कहता है। ईहान बार बार पैगाम भेजता रहा, मगर जवाब नहीं आया। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये लड़की अगर जिद पर आ गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। और रुखसती में अब सिर्फ चंद दिन बाकी थे। आयशा ने पूरी रात आंखों में काट दी। कभी आंसू बहते, कभी गुस्सा। मैं दुश्मन हूं इसकी। वो आईने के सामने खड़ी खुद से बोली, तू ठीक है ईहान, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दुश्मन क्या होता है। सुबह होते ही वो बिल्कुल खामोश हो गई। ना लड़ाई, ना शिकायत, ना आंसू। ये खामोशी ही ईहान के लिए सबसे खतरनाक थी। ईहान की बेचैनी। ईहान नाश्ते की मेज पर बैठा था, मगर नजर बार बार आयशा पर जा रही थी। वो पुरसुकून थी, हद से ज्यादा पुरसुकून। ये लड़की कुछ तो करने वाली है, इसने दिल ही दिल में सोचा। इसने करीब जाकर धीरे से कहा, कल की बात को बढ़ाओ मत आयशा। वो मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत नहीं, इंतकाम था। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो नरमी से बोली, बस फैसला कर लिया है। क्या फैसला? जुमे को पता चल जाएगा। सच जो जुबान पर आया। रात को गजिला बेगम, नाइला और बाकी सब तैयारियां देख रहे थे। आयशा एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। तुम ईहान से नाराज हो? गजिला ने आहिस्ता से पूछा। आयशा ने हंसकर कहा, नहीं, मैं बस अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखती। ये बात ईहान के कानों तक पहुंची तो इसका दिल बैठ गया। उम्मीद खत्म हो जाना मोहब्बत के खत्म होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रुखसती का दिन। पार्लर में 5 दुल्हनें तैयार हो रही थीं। सबसे ज्यादा शोर आयशा का था। मुझे इतना खूबसूरत तैयार करना कि मेरा शौहर होश खो बैठे। सब हंस रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजब जुनून था। निकाह मुकम्मल हुआ। दुआएं हुई, मुबारकबादें गूंज। मगर ईहान जानता था, आज की रात आसान नहीं होगी। पहली रात। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। ईहान ने जानबूझकर जरा जोर से बंद किया ताकि अपना रोब जमा सके। आयशा बिस्तर के एक कोने पर बैठी रही, ना नजर उठाई, ना कुछ कहा। ईहान ने इसकी कलाई थामी और चूड़ियां पहनाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। वो झटक गई। मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें इन जैसी लड़कियों के साथ ही अच्छा लगता है। ईहान ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी वजाहत का इंतजार कर रहा था। वजाहत? वो हंस दी। तुमने मुझे दुश्मन कहा था। दुश्मनों को वजाहत नहीं दी जाती। वो उठ खड़ी हुई। आज कुछ नहीं होगा ईहान। ना बात, ना मोहब्बत,
ना झगड़ा। ईहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये तुम्हारा फैसला है? हाँ। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो फिर ये जंग तुमने शुरू की है आयशा? खत्म ही करूंगा। जब सच बोला गया और अना टूट गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक और दो दिलों की बेतरतीब धड़कनें। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी, पीठ ईहान की तरफ। तुमने मुझे दुश्मन कहा था। इसकी आवाज टूट रही थी। और मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें चाहा। ईहान ने गहरी सांस ली। अब मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं था। मैंने ये इसलिए कहा था, वो आहिस्ता बोला, क्योंकि मैं तुमसे डरता था आयशा। वो चौंक गए। डरते थे? मुझसे? ईहान उसके करीब आया, मगर हाथ नहीं बढ़ाया। मैं डरता था कि अगर मैं मान गया, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो तुम मुझ पर हुकूमत करोगी। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी खामोशी, ये सब मुझे कमजोर कर देते हैं। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, हिरा से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की। वो बस एक वहम था, और तुमने इस वहम को हकीकत बना दिया। आयशा का दिल जोर से धड़का। मैंने दुश्मन इसलिए कहा, क्योंकि दुश्मन से लड़ा जाता है, और मैं तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे बगैर रहना सीखना नहीं चाहता था। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था, जब तक तुम खुद नहीं कहोगी, मैं खामोश रहूंगा। आयशा पलटी, आंखें लाल, आवाज कपकपाती हुई। और अगर मैं कभी ना कहती? ईहान ने इसकी आंखों में देखा, तो मैं मर जाता, मगर फिर भी तुमसे ना कहता। ये सुनकर आयशा की जिद बखर गई। वो रोते हुए इसके सीने से लग गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं ईहान, बचपन से। ईहान ने आंखें बंद कर ले। ये अल्फाज इसकी सारी जिंदगी की प्यास थे। इसने आहिस्ता से कहा, फिर सुन लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेहद। नई शुरुआत। वो रात झगड़े की नहीं, सुकून की थी। अना हार गई थी, मोहब्बत जीत गई थी, और पहली बार दो जिद्दी दिल एक ही धड़कन पर आ गए थे। शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी आयशा ने सोच रखी थी। ये फिल्म नहीं थी, जहां हर दिन रोमांच से भरा हो और हर रात खामोश एतराफ में ढली हो। ये जिंदगी थी, पहली सुबह की हकीकत। आयशा फजर के बाद जाग गई। ईहान अभी सो रहा था। वो उसे देखती रही। यही वो शख्स था जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ गई थी। मगर अब ये इसका शौहर था। जिम्मेदारी के साथ किचन में गई तो पहली आजमाइश सामने खड़ी थी। सास, नंद, घर के उसूल, और सबसे बढ़कर खुद को बदलने की तवक्को। सायरा बेगम ने नरमी से कहा, बहू, नाश्ता तुम बना लोगी? मेरा सर जरा भारी है। आयशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी अम्मू। मगर अंदर कहीं एक पुरानी आयशा चुपचाप रो रही थी। ईहान की खामोशी। ईहान ऑफिस जाने लगा तो आयशा ने पूछा, शाम को जल्द आओगे? वो लम्हा भर रुका। कोशिश करूंगा, मीटिंग्स हैं। ये कोई झगड़ा नहीं था, मगर आयशा के दिल में अकेलीपन उतर आया। शादी के बाद सबसे पहला सबक यही होता है, मोहब्बत वक्त मांगती है, और वक्त अक्सर नहीं मिलता। पहला इख्तिलाफ। रात को ईहान देर से आया।
आयशा जाग रही थी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, इसने आहिस्ता कहा। ईहान थका हुआ था। आयशा, मैं काम में फंसा हुआ था। हर बात दिल पर मत लिया करो। ये जुमला गलत वक्त पर कहा गया था। पहले तुम कहते थे कि मैं तुम्हारा सुकून हूं। आयशा की आवाज भर आई। और अब मैं बोझ लगने लगी हूं। ईहान चौंक गया। मैंने ये नहीं कहा, मगर महसूस तो यही हुआ। ये पहला मौका था जब खामोशी मोहब्बत से ज्यादा भारी हो गई। पहली आंखों की नमी। आयशा कमरे के कोने में बैठी रो रही थी और ईहान दरवाजे के पास खड़ा सोच रहा था। ये लड़की अब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। वो आगे बढ़ा, इसके सामने बैठ गया। हम एक दूसरे को सीख रहे हैं, इसने आहिस्ता कहा। गलतियां होंगी, मगर छोड़ना ऑप्शन नहीं। आयशा ने आंसू साफ किए। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम मुझे सुनो, जैसे पहले सुनते थे। ईहान ने इसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूं, काम, दुनिया, सब बाद में। तुम पहले हो। नई समझदारी। अगले दिन आयशा ने खुद को मजबूत किया। सास के साथ बैठकर काम सीखा और घर के मामलात में हिस्सा लिया। ईहान ने रात को मोबाइल एक तरफ रखा और आयशा के साथ बैठकर चाय पी। छोटी छोटी चीजें बड़ी मोहब्बत बनने लगी। आयशा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से अजीब सी रहने लगी थी। कभी मतली, कभी कमजोरी और कभी बेवजह आंखों में आंसू। सायरा बेगम सब नोट कर रही थी। बहू, एक दिन उन्होंने नरमी से कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाओ। आयशा ने हल्का सा मुस्कुराकर टाल दिया। बस थकन है अम्मू। मगर दिल जानता था ये थकन नहीं थी। वो दो लकीरें। ईहान ऑफिस से आया तो आयशा खामोश बैठी थी। क्या हुआ? इसने फौरन पूछा। आयशा ने इसके हाथ में रिपोर्ट थमाए। आंखों में नमी, होंठों पर कपकपाहट। ईहान की नजर दो गुलाबी लकीरों पर ठहर गई। एक लम्हा, फिर उसकी आंखें भर आईं। आयशा, इसकी आवाज भरा गई। हम माँ बाप बनने वाले हैं। आयशा ने सर हिला दिया। ईहान ने इसे अपने सीने से लगा लिया। वो मजबूत मर्द इस लम्हे कांप रहा था। ईहान का खौफ। रात को जब सब सो गए तो ईहान जाग रहा था। आयशा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मुझे डर लग रहा है। आयशा चौंक गई। किस बात का? कि मैं अच्छा बाप ना बन सका तो? जैसे मुझे बचपन में सब कुछ नहीं मिला, कहीं में भी वही गलतियां ना दोहरा दूं। आयशा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम वो बाप बनोगे जो तुम खुद चाहते थे, क्योंकि तुम जानते हो कमी क्या होती है। ईहान ने आंखें बंद कर ले। सास बहू की कुर्बत। आयशा की कमजोरी बढ़ने लगी तो सायरा बेगम ने उसे कामों से रोक दिया। अब तुम सिर्फ आराम करोगी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मू, अब मुझे बोझ नहीं समझती। सायरा बेगम ने इसका हाथ थाम लिया। माँ कभी बोझ नहीं समझती, और अब तुम भी माँ बनने वाली हो। ये जुमला आयशा के दिल में हमेशा के लिए उतर गया। घर में नई खुशी। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद घर में दुआओं की गूंज थी। ईहान ने खुद आयशा के लिए दूध बनाया, दवाएं वक्त पर दे, और दफ्तर से जल्द आने लगा। एक दिन इसने कहा, मैंने सोचा है
हम बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा बनाएंगे। आयशा मुस्कुरा दी। तुम बहुत बदल गए हो, ईहान ने नरमी से जवाब दिया। अब मैं सिर्फ शौहर नहीं, बाप बनने जा रहा हूं। हमल के चौथे महीने में आयशा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने साफ हिदायत दी थी, ज्यादा आराम, कम दबाव और मुकम्मल ख्याल। मगर आयशा का दिल कुछ और ही बोझ उठाए हुए था। बेवजह आंसू। एक शाम वो खामोशी से रो रही थी। ईहान ने देखा तो फौरन पास आ बैठा। क्या हुआ? इसने नरमी से पूछा। आयशा ने सर हिला दिया। पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। किसी ने कुछ कहा? नहीं, वो रुंधी आवाज में बोली। मुझे डर लगता है कि मैं अच्छी मां ना बन सकूं। ईहान ने इसका हाथ थाम लिया। तुम पहले ही बेहतरीन हो, क्योंकि तुम डरती हो, और जो डरता है वही संभालता है। मां की याद। एक रात आयशा ने ईहान से कहा, कभी कभी मुझे अपनी अम्मू बहुत याद आती है। वो होती तो शायद मुझे इतना खौफ ना होता। ईहान ने इसके माथे पर हाथ रखा। अब मेरी अम्मू तुम्हारी अम्मू है, और मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ईहान की बदली हुई दुनिया। ईहान की दुनिया अब ऑफिस और दोस्तों तक महदूद ना रही थी। वो अब खुद दवाएं चेक करता, रात को अलार्म लगाकर जागता, आयशा के लिए दुआएं मांगता। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी आया और हाथ में छोटे से मोजे थे। आयशा हंस दी। अभी तो वक्त है, ईहान ने धीरे से कहा। वक्त तो गुजर जाएगा, ये एहसास यादगार रहेगा। एक कमजोर लम्हा। एक रात आयशा को अचानक शदीद दर्द हुआ। ईहान घबरा गया। हम अभी अस्पताल चलते हैं। मगर डॉक्टर ने तसल्ली दी। बस थकन है, फिक्र ना करें। अस्पताल के कमरे में आयशा ने ईहान का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अगर मुझे कुछ हो गया, वो कांपती आवाज में बोली। ईहान ने फौरन बात काट दी। कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें, ना हमारे बच्चे को, क्योंकि तुम मेरी दुआ हो। उम्मीद की रोशनी। चंद दिन बाद आयशा की तबीयत बेहतर होने लगी। सायरा बेगम ने कुरान इसके सरहाने रख दिया। घर में खामोश दुआओं का माहौल था। एक शाम आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हम तैयार हैं ना? ईहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मगर हम सीख रहे हैं। रात का पिछला पहर था। घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था कि अचानक आयशा की चीख ने ईहान को नींद से झंझोड़ दिया। ईहान, दर्द बहुत हो रहा है। वो घबराकर उठ बैठा। एक लम्हे में सब समझ आ गया। अम्मी, इसने आवाज दी। अम्मी, वक्त आ गया है। अस्पताल का सफर। बारिश हो रही थी, सड़कें गीली, और ईहान के हाथ कांप रहे थे। हर दुआ जुबान पर थी। अल्लाह, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को सलामत रखना। आयशा दर्द में भी इसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। मुझे छोड़ना मत, वो सिसकी। कभी नहीं। ईहान की आवाज रुक पड़ी। इंतजार का कमरा। डॉक्टर ने आयशा को अंदर ले लिया। दरवाजा बंद हुआ, और ईहान का दिल भी। वो बाहर कुर्सी पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थामे। सायरा बेगम खामोशी से तस्बीह पढ़ रही थी। हर सेकंड भारी था। ईहान का टूटना। 1 घंटा, फिर दूसरा। ईहान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा,
वो बुड़बुड़ाया, बस आज सब ठीक हो जाए। वो पहली बार खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। खुशखबरी। अचानक दरवाजा खुला। नर्स मुस्कुराए। मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों ठीक हैं। ईहान के पांव तले जमीन निकल गई। बेटी। वो सजदे में गिर गया। पहली नजर जब उसे अंदर ले जाया गया तो आयशा थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई थी। देखो, इसने सरगोशी की। हमारी बेटी। ईहान ने नन्ही सी उंगली थामी और आंसू गिर पड़े। मैं वादा करता हूं, वो लरसती आवाज में बोला। मैं उसे वो सब दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला। आयशा ने नरमी से कहा। वो सब कुछ पा चुकी है। तुम? नाम? सायरा बेगम ने पूछा। नाम क्या रखे? ईहान ने आयशा की तरफ देखा। वो मुस्कुराए। दा। ईहान ने बेटी को सीने से लगाया। हाँ, क्योंकि ये वाकई हमारी दुआ है। घर में अब खामोशी कम और हल्की हल्की रोने की आवाज ज्यादा रहने लगी थी। दा के आने के बाद जिंदगी का हर उसूल बदल गया था। बेनींद रातें। रात के 3 बजे दा फिर जाग गई। आयशा थकी हुई थी मगर फिर भी उठ बैठी। ईहान ने फौरन कहा, तुम सो जाओ, मैं संभालता हूं। आयशा ने हैरत से देखा। तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है? ईहान ने दा को गोद में लेते हुए कहा। अब मेरा सबसे बड़ा काम यही है। मां बनने की थकन। एक दिन आयशा अचानक रो पड़ी। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही। वो सिसकी। हर वक्त थकन, कोई वक्त अपने लिए नहीं। ईहान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम वही हो, इसने नरमी से कहा। बस अब तुम्हारी मोहब्बत में एक और जान शामिल हो गई है। बाप की नई पहचान। ईहान जो कभी अपने जज्बात छुपाता था अब दा के एक मुस्कुराने पर टूट जाता था। वो उसे लोरी सुनाता, खामोशी से इसके माथे को चूमता। एक दिन इसने कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत भी हो सकती है। मियाँ बीवी का रिश्ता। एक शाम दा सो रही थी। आयशा और ईहान बालकोनी में बैठे थे। हम एक दूसरे के लिए कम वक्त रखते हैं ना? आयशा ने आहिस्ता कहा। ईहान ने इसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत कम नहीं हुई, बस तकसीम हो गई है। आयशा मुस्कुरा दी। नई उम्मीद। चंद महीनों बाद घर में हंसी लूट आई। आयशा दोबारा खुद को संभाल रही थी और ईहान पहले से ज्यादा मौजूद था। दा की पहली मुस्कुराहट, पहला लफ्ज, पहला कदम, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र था। आखिरी एहसास। एक रात ईहान ने कहा, हमने मोहब्बत से आगाज किया था और दुआ पर आकर ठहर गए। आयशा ने जवाब दिया, और अब हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही,